अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। बिल आखिर आप लोगों के लिए मैं अपनी ब्रांड न्यू हुंडई टूसान हाइब्रिड 1.6 का रिव्यू, बेसिकली रिव्यू तो नहीं है, फर्स्ट लुक रिव्यू कह सकते हैं इसको, लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। और आप सब लोगों को जो ना मैं गाड़ी का लुक्स दिखाऊंगा। एक्सटीरियर इंटीरियर बहुत ही कमाल है। अभी यहाँ पे पहुँचने के लिए भी हमने जो ना इसका एक फ़ीचर यूज़ किया है, जो कि आपको जो ना वीडियो में लेटर ऑन दिखाएंगे कि इस गाड़ी ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अभी तक एक्सपीरियंस रहा। आज पूरे 21 दिन हो गए हैं गाड़ी को मेरे पास, और ये 21 दिन में हर तरह का तकरीबन ड्राइव हो गया है। लॉन्ग ड्राइव भी की है, सिटी में भी ड्राइव की है, और इसके अलावा अभी हमने थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी किया है, कि जो कि बहुत ही यूनिक रहा है हमारे लिए। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस गाड़ी ने हमें उस फंसने वाली जगह से निकाला है। तो गाड़ी की जो है ना एक्सटीरियर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी वैसे ही बहुत खूबसूरत है, इवन के जैसे वो इलांट्रा थी मेरी, इसी तरह ये इस गाड़ी को भी जो है ना लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही खूबसूरत है एक्सटीरियर इसका। और ये गाड़ी है जी फोर्थ जनरेशन टूसान, फोर्थ जनरेशन है ये। ठीक है, और पाकिस्तान में ये जो है ना अपलिफ्टेड है, मतलब अभी तक का वर्ल्ड वाइड भी लेटेस्ट टूसान यही है। आप चाहे यूएस में चेक कर लें, कनाडा में चेक कर लें, एशिया में चेक कर लें, सबके पास यही वाला टूसान है। ठीक है, तो ये जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ी वो लकी रही है चीज़ के जो है ना ये हमें लेटेस्ट जो है ना गाड़ी जो है ना इस मार्केट में मिल रही है। प्राइस रेंज बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो है ना वो सस्ती गाड़ी नहीं है, और मेरे लिए भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कि जिन्होंने जो है ना वो इसको चूज़ किया मेरे लिए, और फिर बाद में इन बिटवीन फाइनेंसिस को भी हमने मैनेज किया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बैंक से फाइनेंस भी करवाया, इंश्योरेंस भी करवाया। प्राइस है एक्स फैक्ट्री प्राइस, वो 1,42,40,000 है। ठीक है, इसमें फ्रेट के चार्जेस शामिल नहीं है, रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, इसके अलावा जो आपका विद होल्डिंग टैक्स है जो आपने पे करना होता है वो शामिल नहीं है। तो अभी जो है ना मैं आपको गाड़ी की जो लुक्स हैं फ्रंट वो दिखाने लगा हूँ। बहुत ही खूबसूरत जो है ना इन्होंने ये ग्रिल बनाई है, 3D पैरामेट्रिक डायनेमिक ग्रिल। ठीक है, और इसके अंदर जो इसके DRLs हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और एक विंग्स का एहसास जो है ना दिलाते हैं आपको। और जब ये जो है ना ऑन होंगे आप देखेंगे कि जो है ना बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा जो है ना इधर इनका जो लोगो है ये मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आया। उसकी मेन वजह यह है कि कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही ब्लैक है, उसके अंदर मर्ज हुआ है और ये पता नहीं चल रहा। अगर ये क्रोम कलर का होता, सिल्वर होता, तो बहुत अच्छा जो ना वो इसने दिखना था। और मेरे दोस्त मुझे रेकमेंड कर रहे हैं कि इसको कुछ ना कुछ इसकी रिप्लेसमेंट का किया जाए। तो मुझे तो मेरे लिए तो मैं कभी भी गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस नहीं करता, इसी वजह से मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर इसके अलावा इस वेरिएंट में जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है ये, इसके अंदर ये प्रोजेक्शन लैंप्स आते हैं। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। तो ये इसमें बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसकी जो ये हाइट है ना ये बहुत अच्छी है। मैं पहले स्पॉटेज जो है ना वो चला चुका हूँ रात के अंधेरे में, जो हमारी ये स्पॉटेज पुरानी वाली थी। तो मुझे उसके जो इवन के जो है ना वो हाई बीम में उसका पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ उसका फ़र्क ही नहीं जो है ना वो पता चलता था। तो बंदा ऊंची गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन उसको विजिबिलिटी अच्छी नहीं मिल रही, जो कि मुझे बड़ा उसका फील हुआ कि यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका उन्होंने बहुत जो ना सियाने निकले हैं, ठीक है, हुंडई वाले, और उन्होंने जो ना इसको ये यहाँ पे नीचे लेके आए हैं, और बहुत अच्छा जो ना आप अब मुझे बहुत अच्छा जो ना एक रोड जो है ना विजिबिलिटी अच्छी लगती है जब रात के वक्त जो ना गाड़ी निकलती है। और हाई बीम के अंदर तो फिर बात ही और है इसकी। तो ये बड़ी जो ना खूबसूरत चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ही इसके अंदर सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जो कि बड़े अभी तक के मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ फुल ऑफ फीचर्स। और ये सेंसर वाली बात तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। ये नया फीचर नहीं है मार्केट में, मेरे लिए नया है, तो मैं उसी को जो है ना फिर इंजॉय कर रहा हूँ अब। तो इसका सब जो है ना वो आपको गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो आपको सब अंदाज़ा हो रहा था कि गाड़ी के कितने करीब हैं आप किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट के। ठीक है, फिर इसकी जो साइड की तरफ आएँ तो ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर लाइन इधर से गुजर रही है, और ये बिल्कुल आपको लैम्बोर्गिनी ओरस जो है उसकी लुक्स जो है ना वो इसके अंदर थोड़ी सी नज़र आती हैं। ये देखें,
तो ये भी बड़ा एक जो है ना मेरे लिए मेरे लिए तो लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। तो लुक्स वाइज देखा जाए तो, और इसके अलावा इसमें ये नया फीचर मेरे लिए जो है, यहाँ पे इसके कैमरा लगा हुआ है जो इसको जो है ना आप जैसे इंडिकेटर देते हैं तो आपको एक बैक व्यू जो है ना दे रहा होता है कि कोई आपको कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो अगर आप मुड़ने लगे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है दोनों साइड पे जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये यूज़ करना है। अब यूज़ टू हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो ये फीचर जो है ना इन्जॉय कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो इसी तरह ये एक चीज़ जो है ना इस पर थोड़ा सा मुझे है कि जो हैंडल्स हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, इनको बहुत बेहतर बनाया जा सकता था। जैसे इलांट्रा के अंदर क्रोम थे, वो बहुत ही स्मूथ और स्लीकिश किस्म का क्रोम था और वो उसमें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ये इन्होंने इसी के साथ कलर कर दिया तो वो कोई इतनी नहीं है, ठीक है चीज़। और लेकिन जो है ना अब जैसे है वैसे ही हमें गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में इसके अलावा ये यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग है जो बिल्कुल इसके एंड तक जाती है, ये बहुत खूबसूरत है। इसकी जो स्लीकिशनेस है ना बहुत कमाल लगी है मुझे, और इसी की वजह से मैं इनके ऊपर एयर प्रेस नहीं लगवा रहा, वरना मैंने तकरीबन हर गाड़ी में एयर प्रेस लगवाया, लेकिन इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने यहाँ पे एयर प्रेस लगवा दिया। तो इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, और मैंने वो जो अपना एयर प्रेस लेने का इरादा था गाड़ी ख़रीदने के बाद वो मैंने कैंसिल कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रूफ़ है ये पैनोरामिक सन रूफ़ है, ठीक है। अब जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। ये सारा ग्लास है, और इसका बहुत ही एक अच्छा फीचर जो है ना, मतलब मुझे जो अच्छा लगा है कि इसके अंदर ये यूवी ग्लास लगा हुआ है। अगर आप गर्मी के अंदर हैं या कुछ धूप में चला रहे हैं तो ये जो है ना गाड़ी के अंदर जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ना वो नहीं आने देगा, ठीक है। और ये मैंने देखा भी है, मैं धूप में एक दो बार आया भी हूँ तो फील हुआ है, क्योंकि इसके जो कलर है इनकी विंडोज़ का, अगर आप इसको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल सादे से शीशे हैं। और जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है और ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर जो 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो जो फीचर वाइज देखें तो वो मैसिव हो जाता है, ठीक है। उसमें ये यूवी विंडोज़ भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले है, इसके अलावा जो इसका ट्रंक है वो ऑटोमेटिक है और ऑल व्हील ड्राइव में, ठीक है। तो ये फीचर जो है ना काफ़ी जो है ना वो उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार वाकई बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे फीचर्स हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। प्राइस ज़ाहिर है एक प्रीमियम प्राइस से चार्ज कर रहे हैं वो, लेकिन गाड़ी के अंदर फीचर भी उसी तरह के दे रहे हैं। अब अगर गाड़ी की बैक देखें, बैक इज़ फंटास्टिक। जिस शख्स ने भी देखी है, जिस दोस्त ने भी देखी है, उसने इसकी बैक की तारीफ़ की है कि ये बैक बहुत यूनिक है और अच्छी लग रही है इसके ऊपर। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी LED डिज़ाइन है इसका ट्राईएंगल, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें। और अब तो ये जो है ना वो पूरी एक स्ट्रिप है जो है ना मतलब ऑल द वे जो है ना जा रही है। और ज़ाहिर है और भी गाड़ियों में ये जो है ना आपको देखने को मिलेगी, इवन के स्पोर्टेज में मिलेगी। फिर बाद में आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये ऑडी ई-ट्रॉन, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने दिया, और ये इसकी जो बैक लाइट्स हैं ना बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने पहले लोगो जो इधर था, ठीक है, अब उसको उठा के ग्लास के अंदर ही एम्बेड कर दिया है। ये यहाँ पे इसकी ग्लास के अंदर है। फिर इसके अलावा इन्होंने रेन वाइपर दिया है, ठीक है। रेन में वैसे वो काफ़ी जो है ना आपको हेल्प करेगा। अब मुझे विजिबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी लग रही है इसकी, कि जब मैं जो है ना अपना रेयर व्यू से देखता हूँ तो मुझे बहुत क्लियर सब कुछ नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है। और इसके अलावा ये है जी एच ट्रैक हाइब्रिड। हाइब्रिड गाड़ी तो है ही है ये, लेकिन एच ट्रैक का मतलब कि ये ऑल व्हील ड्राइव है, ठीक है। तो एच ट्रैक का लोगो लगा है, इसका मतलब कि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। अगर ये नहीं लगा हुआ इसका मतलब कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है टुक्सन का या किसी भी उनकी गाड़ी का। ये देखें लाइट्स जो है ना अभी मैंने ऑन की हैं, ऑन करके आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। ये ट्राईएंगल्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये लाइट ऑल द वे जो है ना वो जा रही है, ठीक है। तो लाइटें इसकी बहुत खूबसूरत जो है ना वो लगती हैं। उसके अलावा इसमें शार्क फिन एंटीना भी है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक कलर का। और वाइट गाड़ी है और उसके ऊपर वो ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अभी जब मैं गाड़ी धोता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर पहुँचने के लिए, लेकिन जो है ना कुछ आस्ता आस्ता उसके भी सोच रहे हैं कि किस तरह मैनेज करना है गाड़ी को धोना, ठीक है।
इसके अलावा जो है ना इसमें आपको बताया कि जैसे ये कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, इसमें जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना आपका ये ट्रंक ओपन होगा, यहाँ पे इसका बटन है। और इसके अलावा ये मोशन सेंसर बेस्ड भी है, अगर आप गाड़ी की लेके आएंगे तो अगर इसके पास खड़े होंगे तो ये 3 सेकंड बाद ओपन हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ एक ग्लिच सामने आया है कि इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बंद नहीं होती। ओपन हर बार हो जाएगी लेकिन बंद नहीं हो रही। अभी मैंने 3 दिन पहले जाके हुंडई के पास जब मैं इसकी चेकअप के लिए गया हूँ 1000 किलोमीटर वाले, तो उन्होंने कहा कि इसकी कैलिब्रेशन आउट हो गया। वो उन्होंने पता नहीं कैसे सेट की थी, लेकिन कल फिर मुझे वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी और मैं जो ना वहाँ पे सड़क पे ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ इसको कि बंद हो जाए यार। ठीक है, बिल आखिर मुझे जो है ना मैनुअली इसको बंद करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस सभी तक की फेस करनी पड़ी है मुझे। और अभी आज मैं गाड़ी जब वॉश कर रहा था तब मैंने किया तो वो खुद ही बंद हो गई। तो अभी ट्राई करते हैं कि बंद होती है कि नहीं। बंद हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। कल मैंने कुछ रीसेट भी करने की कोशिश की है ट्यूटोरियल्स देख के, तो अभी जो है ना ये देख लें अभी बंद हो गई है। देखते हैं ये कब बंद नहीं होगी। दोबारा ओपन करते हैं इसे। और अब मैं आपको इसकी जो अंदर की स्पेस है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जी इसकी ट्रंक है। ट्रंक स्पेस इज़ माशाल्लाह वेरी गुड। अभी मुझे वो नंबर्स में याद नहीं कि कितने लीटर्स है क्या है। ठीक है, मैंने तो सामान के हिसाब से जो ना वो देखना है कि क्या सूरत हाल है। और सामान एक ट्रिप हम जो ना वो कर चुके हैं ससुराल की जानिब, जिसमें काफ़ी सामान रखा हुआ था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। और मुझे बहुत जो है ना वो पसंद आया है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा जो ना ये भी एक नया फ़ीचर है मेरे लिए। ठीक है, इसके ऊपर भी हल्का फुल्का आप सामान, ये आप कवरेज नीचे कवर कर दें सामान रख के, और ऊपर आपके पास फिर भी कोई हल्के फुल्के सामान रखने के लिए इसकी स्पेस आपके पास निकल आएगी। आप अपना एक पूरा सूट इस्त्री शुदा रख सकते हैं। हाँ जी तो अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, लटकाने के लिए तो जगह है, लेकिन हाँ जी कोई बंदे बैठे हुए हैं लटका ऐसे लटा भी सकते हैं अपना कल्फ वाला सूट तो ओवरऑल ये जो ना स्पेस बहुत अच्छी इसकी बनी है। फिर इसके अलावा इसमें एक स्पेयर जो है ना टायर आता है। ठीक है, स्पेयर व्हील है इसमें, और टूल किट वगैरह है। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ जो यूएस वेरिएंट है ना उसके अंदर ये स्पेयर व्हील भी नहीं देते। तो बड़े अच्छे हैं हुंडई पाकिस्तान वाले कि जिन्होंने ये ऑफ़र किया है पाकिस्तानी ऑडियंस को। ठीक है, अपने कस्टमर्स को। और इसके अलावा जो ना इसकी आप स्पेस इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवर लगे हुए हैं, दोनों सीट जो है ना ये नीचे चली जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास खुली स्पेस है। ये इसको भी आप जो है ना बाहर निकाल सकते हैं, इसको अलग कर दे तो आपके पास स्पेस ही स्पेस है। तो मेरे पास जो है ना कभी कभार कोई इस तरह की चीज़ होती थी कि जो सेडान में नहीं जा सकती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरेटर है, ठीक है, किसी रिमोट जगह पे लेके जाना है, ठीक है, तो वो नहीं था आता, उसको टायर खोलने पड़ते थे, कोई इधर से चीज़ खोलो। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुली स्पेस है तो वो भी सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो गाड़ी को जो है ना ये देख लें कि आपके सामने बहुत अच्छी स्पेस है इसकी। और अब हम इसको दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। मुबारक हो, ठीक हो गया है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत ये 19 इंच के एलॉय रिम आपको इस टूसान ऑल व्हील ड्राइव में मिलते हैं। ये डिज़ाइन भी यूनिक है, फ्रंट व्हील ड्राइव में ये अवेलेबल नहीं है। और 1 इंच का फ़र्क भी है, फ्रंट व्हील ड्राइव में ये 18 इंच के हैं। गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद ये इसके DRLs ऑन हो चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, आपने देखा कि सीट खुद ब खुद ही आगे होगी जैसे मैं सीटिंग पोजीशन में आया हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा ये सीट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी। ठीक है, ताकि मुझे रूम मिल जाए और मैं इजीली जो है ना वो बाहर निकल जाऊँ। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी, दैट्स अ फर्स्ट फॉर मी। ये जी इसका बहुत ही खूबसूरत जो है ना स्टार्टअप। और ये जो अभी आपने मैसेज सुना है ये मेरा कस्टम मैसेज है। जैसे ही कार प्ले कनेक्ट होगा मेरी गाड़ी के साथ, एप्पल कार प्ले फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा तो ये मैसेज लगाया, क्योंकि मैंने कोलिजन कंट्रोल अपना ऑफ़ किया हुआ है। ऑफ़ कर देता हूँ जैसे ही जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जाना फ्रंट का फॉरवर्ड सेफ्टी ऑफ़ की, फिर पार्किंग के लिए रेयर क्रॉस ट्रैफिक सेफ्टी ये ऑफ़ कर दी। और अब मैं आप यहाँ पे देखेंगे
कि वो एक साइन ऑन हो गया, जिसका मतलब कि अब आपने कोलिजन कंट्रोल जो है ना ऑफ़ कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने या पीछे से कोई अचानक आ जाता है, आप रिवर्स कर रहे हैं, तो ये फिर भी गाड़ी जो है ना अपने आप को सेफ्टी मोड के अंदर रखेगी, ये नहीं कि बिल्कुल ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना वो अच्छा फीचर है सेफ्टी वाइज, इस गाड़ी का सेफ्टी का फीचर बहुत है। ये गाड़ी बिल्कुल भी जो है ना वो आम गाड़ी नहीं है, ये फुल ऑफ टेक गाड़ी है, ठीक है। और एक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मुझे, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं, वो मेरी जो है ना वो मतलब कि नॉलेज में कमी थी, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम हुआ। खैर एक बिल्कुल कॉकपिट वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे इन्होंने हैप्टिक टच जो है ना ये जो है ना ऑप्शन दिया है यहाँ पे। इसके अलावा ये बटन्स भी हैं, और इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, हीटेड भी हैं, दोनों ऑप्शन हैं, पैसेंजर के लिए भी, फ्रंट पैसेंजर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। और इसके अलावा ये ड्राइवर ओनली का ऑप्शन भी है कि अगर आपने सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही यूज़ करना है तो ड्राइवर का ऑप्शन है। तो वो जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए सिर्फ ये बंद हो जाएंगे कूलिंग या हीटिंग का ऑप्शन जो है। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना वो लगा है। और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या है, एप्पल कारप्ले जो है ना बिल आखिर जो है ना मुझे वायरलेस मिल गया है, ठीक है। मुझे इलांट्रा में कनेक्ट करना पड़ता था वायर के साथ, ठीक है, और एक दो मरतबा वायर्स चेंज भी करना पड़ी। लेकिन जो है ना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना ऑटोमेटिक है, एंड्रॉयड ऑटो भी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यूएसबी म्यूज़िक का भी ऑप्शन है, जिसके बारे में अभी आगे बता रहा था कि डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने एक सी टाइप यूएसबी ली है, ठीक है, उसमें कुछ म्यूज़िक वगैरह है, और मैंने कहा चले मैं इसको ये लगाता हूँ इसमें। तो वो मीडिया ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे 4 साल के बेटे ने जो है ना वो ऑप्शन मुझे ऑन करके दिया। मैंने कहा मैंने तो जो है यूएसबी पे पैसे वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन वो उसने पता नहीं कोई ऐसे टच किए हैं कोई बटन्स, तो सामने आ गया यूएसबी म्यूज़िक। मैंने कहा दैट इज़ फैंटास्टिक, कम से कम वो 6-7 हज़ार रुपये जो मैंने लगाया वो वेस्ट नहीं हुआ। तो ये ये भी ऑप्शन है, एफएम भी है, एएम, ब्लूटूथ ऑडियो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ा अच्छा मतलब कि मुझे लगा कि इसके अंदर साउंड्स ऑफ नेचर भी हैं। ये देख, मुख्तलिफ तरह के, ठीक है, 6-7 हैं तकरीबन। ये देखिए, सेलिंग शिप, सिटी एट डॉन, एक्सपीरियंस द यूनिवर्स, रेनी डे, मोमेंट ऑफ द मेडिटेशन। तो ये भी अच्छे लगे मुझे कि हाँ जी, अगर आपको थोड़ा सा सूदिंग आपको कुछ चाहिए, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इस तरह का म्यूज़िक भी उन्होंने बिल्ट इन दिया है कि जो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा इसका स्टीयरिंग भी जो है वो हीटेड आता है, इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। आप वो इनेबल करेंगे तो ये हीटेड मिलेगा आपको। ये ऑप्शन भी सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में ही है। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक भी सेट कर सकते हैं, अपना बायोमेट्रिक ऑप्शन है, ठीक है। अभी तक मैंने सेट नहीं किया उसको। और मेमोरी शीट्स मिलती हैं आपको, 2 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, दोनों के हिसाब से जो आपने सेट किया होगा, ठीक है, वो आपकी ये सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो रेगुलर कंट्रोल्स जो हमें मिलते हैं गाड़ियों में, इसके अंदर चारों शीशे अभी ऑटो हैं विंडोज़ के। आप चारों जो है ना अगर पैसेंजर भी अपना एडजस्ट करना चाहें तो वो भी ऑटो हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा फ़ीचर है। एलांट्रा में जो है ना वो ऑटो डाउन था, शायद अप नहीं था, कुछ इस तरह का एक फ़ीचर उसके अंदर मिसिंग था, बाकी मैनुअल थे उसके सारे विंडोज़। तो ये मेरे लिए जो है ना एक नया शश्का है कि हाँ जी, ये ऑटो, अब वो ऑटो वाला ज़िंदगी में दोबारा वापस आ गया है, ठीक है। ग्रैंडी में थे जब हम, तो उस टाइम पे एंजॉय किया, लेकिन एलांट्रा में उस तरह एंजॉय नहीं कर सके। और फीचर बहुत रिच फीचर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ये देखें आप, कार वॉश मोड भी है। कार वॉश मोड के अंदर क्या होगा, टेल गेट कैन नॉट बी ओपन फ्रॉम द आउटसाइड, ऑल विंडोज आर क्लोज, ठीक है। और ये आप स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टार्ट उस मोड में चली जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये हैबिट इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और अभी तक तकरीबन 15.5 की 16 की एवरेज के दरमियान मुझे अभी तक मिल रही है, ठीक है। कि मेरे लिए वो भी काफ़ी अच्छी है, मैं समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इतनी एवरेज इस तरह की गाड़ी की वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी जाना ये इसका आइडल मोड आ रहा है, ठीक है। सारा कुछ इसका यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। फिर इसके अंदर एम्बियंस लाइटिंग भी है, ठीक है, जो कि आप अपनी लाइट्स वगैरह सेट कर सकते हैं।
ये लाइट मोड है, ठीक है, एम्बियंट लाइटिंग, मुख्तलिफ कलर्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी ब्राइटनेस है, फिर इसके अलावा कलर है, कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये भी पर्पल सेलेक्ट किया तो पर्पल हो गई है, ये यहाँ पे भी, और ये डोर्स में नीचे, ठीक है। अभी येलो की है तो वो येलो हो गई है। तो इसके अलावा भी आप जो है ना इस कलर स्पेक्ट्रम में से जो है ना कोई भी आपने चूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़रा वाइट लाइट ही पसंद है तो मैंने उसी को ज़रा ब्राइट रखा हुआ है, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ ड्राइव मोड्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव ट्रेन भी है, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अभी हम लोगों ने मड यूज़ किया है, ठीक है। ये इसके मॉड्स हैं, स्पोर्ट्स, माई ड्राइव और एको। मैं तो एको भी चलाता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेन्स भी हैं, ठीक है। स्नो, मड, सैंड। अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपको दिखा रहे हैं अभी, वो मड का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर ये डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल वगैरह ऑन हो जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। और ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मुश्किल जगह से हमें ये गाड़ी निकाल के लेके आई है। तो हम इसको वापस जो है ना इसका जो है ना बंद करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन जो है इसके अभी ये ऑफ हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इसका यहाँ पे है, ठीक है। ट्रैक्शन लिमिटेड होगी, ठीक है। खैर ये इसके मॉड्स थे। और इसके अलावा काफ़ी ऑप्शन हैं। मैं मेरे लिए जो है ना वो गिनवाना मुश्किल है अभी, ठीक है। वो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट लुक देना चाह रहा था कि ये कॉकपिट बहुत मज़े का है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना कन्वेंशनल नहीं है, ये गियर गियर नॉब भी नहीं है इसके अंदर, और जो इसका पार्किंग हैंड ब्रेक है वो भी। इसको बेसिकली बोलते हैं कॉलम शिफ्टर टाइप। तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रंट पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं जो दोनों सी टाइप हैं। इसके अलावा मैंने यूएसबी जैसे देख सकते हैं लगाई हुई है। ये मीडिया पे स्विच हो जाती है, ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा अभी ऑरेंज है। और स्टीयरिंग व्हील में लेफ़्ट साइड पे आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और राइट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, इंक्लूडिंग एक कस्टम बटन जो आप स्टार पे सेट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको जो फ़ीचर दिखा रहा हूँ ये इसका ऑटो ड्राइव का फ़ीचर है। गाड़ी खुद ब खुद ही देखें, स्टीयरिंग जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को। और ये मुझे पता नहीं था, देखें ग्रीन कलर का आपको स्टीयरिंग नज़र आ रहा होगा हेड अप डिस्प्ले में। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। पीछे का लेग रूम इज़ फंटास्टिक, बहुत स्पेस है क्योंकि लॉन्ग बेस वेरिएंट है ये, ठीक है। और पीछे वाले पैसेंजर जो ना वो उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है, ठीक है। इलांट्रा में तो बेहतर थी, लेकिन इसके अंदर बेहतरीन हो गई है कि आपको जो है ना वो स्पेस वाइज जो है ना कोई नहीं होगा प्रॉब्लम। लॉन्ग आपने ट्रैवल करना है, आप इजीली जा सकते हैं। आप ये देखें कि ये कितनी स्पेस है। मैं 5'8" हूँ और 6 फुट वाला बंदा भी बैठा है इसमें, तो वो भी रिलैक्स होकर बैठा है पीछे। तो लेग्स जो इसकी रूम है और ये जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ये इसके अलावा ये भी है, आर्म रेस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, कप होल्डर भी है। ये भी अच्छा है, ठीक है, कि अगर आप 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो अपना ये मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ी एक अच्छी जो है ना वो फीचर ये भी है इस ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में कि जो अगर ये यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो ये अगली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे अपना ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। ये बटन लगे हुए हैं 2, ठीक है। और उसके थ्रू ये देखें कि कितनी लेग स्पेस जो है ना इसमें निकल आई है। इवन कि आप इसको ऊपर नीचे 4 वे जो है ना इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये भी। ज़ाहिर है ये फ़र्स्ट फ़ीचर नहीं है कि किसी गाड़ी में आया, लेकिन टुक्सन के लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, तो हम उसी को जो है ना वो कवर करेंगे। जी, तो ये है हमारा अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस जो बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि गाड़ी को वॉश करके जो है ना हम इस तरह की जगह पे आएंगे। ये बिल्कुल ट्रक्स का और ट्रॉलीज़ का रास्ता है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है और काफ़ी तंग भी था। और मुझे था कि गाड़ी फंस जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सख्त पैचेस थे इसके, ख़राब पैचेस थे मड के, और मैंने टुक्सन का मड मोड ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ना बड़ा इजीली इसको जो है ना निकाल दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि जो है ना ये
फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, और ये फ़ीचर यूज़ भी कर लिया। ये लग रहा है ऊपर से करके दिखा। इधर से गाड़ी कीचड़ में आ गई। चाचू जी गाड़ी आराम की से निकाल आराम से। गाड़ी कीचड़ में आ गई। एंड दैट्स इट। दिखाई दे। ये बड़ा मसला है। ये जो सामने है सामने ये रास्ता है की तरह ये रास्ता था। बेहतर है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी गाड़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।